अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। और ये जो गेस्ट पेपर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एज आ इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होता है जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा हो और पार्ट 2 में भी आप उसके पेपर दे रहे हो, वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को रखा हुआ है उनके लिए मैंने पहले ही सॉल्व गेस्ट पेपर शेयर कर दिया है, तो वो वाली वीडियो देखेंगे। अब जिन्होंने इसे एज आ इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा है वो इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस विद आंसर्स शो करवाऊँगी, तो यहाँ से आपको कंप्लीट सॉल्व गेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जैसे कि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी तैयारी 0% है, वो इस गेस्ट पेपर को प्रिपेयर कर लें। अब इस गेस्ट पेपर में आपको बता दूँ, जैसे कि आपका पेपर जो है ये दो चीज़ों पे डिवाइडेड होता है। एक तो पाकिस्तान के आइन से मुतल्लिक़ आपको क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा आपको 3 कंट्रीज़ जिसमें बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका, इन 3 कंट्रीज़ के बारे में इनके अख्तियारात, फ़राइज़, ये सारे इनके मुताबिक आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दो चीज़ों पे आपका पेपर डिवाइड होता है। तो इसी लिहाज से ये पहले मैं पार्ट 1 इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हाफ़ क्वेश्चंस आपको स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया और अमेरिका इनमें से आएगा और जो हाफ़ क्वेश्चन है वो आपको पाकिस्तान के आइन से मुतल्लिक़ आएंगे। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन डिवाइड है। अब यहाँ पे मैंने इन तीनों के ही पहले क्वेश्चंस पार्ट 1 करके तो इनके सारे ही क्वेश्चंस शो करवाऊँगी। उसके बाद जो पाकिस्तान के आइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए वो भी आपको शो करवाऊँगी। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म के अख्तियारात बयान करें। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो हमने पहले उसका तारुफ़ देना होता है। उसके बाद जैसे कि इधर तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट और उसका आंसर लिख दिया, हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने जब सॉल्व करना है पेपर में तो आप पहले पॉइंट सारे लिखिएगा। पॉइंट्स की अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे के उन्हें अच्छी तरह से लिखिएगा ताकि आपका जो पेपर है वो दिखने में प्यारा लगे। तो आपका पेपर जो है वो दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए। तो उसकी प्यारी सी प्रेजेंटेशन करके सारे पॉइंट्स लिखिएगा। उसके बाद आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिएगा, जैसे कि अब यहाँ पे हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। और कम से कम आपने 10 पॉइंट्स लाजमी लिखने होते हैं। यहाँ पे उतने ही पॉइंट्स ऐड किए गए हैं जो कि नीड होते हैं, जो कि आपको इजीली 20 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बरतानवी आइन की नुमाया खसूसियात लिखे। और इसकी सारी खसूसियात इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह आपके सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हैं। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ। बरतानवी दारुल उलूम के अख्तियारात और फ़राइज़ बयान करें। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने अनसॉल्व गेस्ट पेपर पहले ही शेयर कर दिया था, काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको वो प्रोवाइड कर दिया था ताकि जिनके पास बुक है वो उधर से तैयारी कर ले, और जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए अभी ये सॉल्व गेस्ट पेपर शेयर किया जा रहा है। हाँ, बरतानी सियासी निज़ाम में सियासी जमातों के किरदार पर बहस करें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए हो, वो स्टूडेंट जिनके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो वो ये गेस्ट पेपर मुझसे PDF फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन सॉल्व गेस्ट पेपर के चार्जेस होंगे जो आपको पे करने पड़ेंगे, और चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इतने ही होंगे कि जो आप इजीली पे कर पाएंगे। तो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप इजीली उन्हें पे कर पाएंगे और ये गेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सॉल्व गेस्ट पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। आप में से जिस स्टूडेंट ने जिस भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लेना हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। चैनल के बारे में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे मेरा नंबर लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
बरतानवी सियासी निज़ाम में बादशाहत के अदारे की अफादियत को ज़ेर बहस करें। तो ये है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर भर के मटेरियल ऐड नहीं किया गया, उतना ऐड किया गया है जो आपको इजीली याद हो जाए और जो आपको इजीली नंबर भी दिला दे। अब देखिए, अब बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका, मैंने आपको कहा था इन तीनों के बारे में आते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर आप बरतानिया स्विट्ज़रलैंड के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं भी आपका ये पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के कर लें दैन भी आपका ये पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों ही कंट्रीज़ का क्वेश्चंस करते हैं तो आपके 100% चार्जेस है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो पहले जो 6 क्वेश्चंस थे वो बरतानिया के बारे में थे, अब ये स्विट्ज़रलैंड के बारे में हैं। ये नेक्स्ट जो आपके इस क्वेश्चन नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड होंगे और उसके बाद अमेरिका के बारे में। इसी तरह इन तीनों ही के बारे में ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, स्विट्ज़रलैंड के आइन की नुमाया खसूसियात वाला जो क्वेश्चन है ये आपने लाजमी करना है, तीनों का ही कीजिएगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किए गए, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारे ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें ताकि आपके पास चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर ऐसा हो जाए कि आपको उस टाइम पेपर के दौरान क्वेश्चन का आंसर पहले याद था लेकिन उस टाइम आपको भूल गया, आपके माइंड से स्किप हो गया है, तो उसके रिप्लेसमेंट में आप कोई और क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसलिए आप सारा ही मटेरियल एक मरतबा लाज़मी रीड कीजिएगा ताकि आपके पास चॉइस हो, आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकें, ना कि आपको मजबूरी के तहत छोड़ना पड़े। आपने अपने पास चॉइस रखनी है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी आपका पेपर भी उतना ही अच्छा होगा और एट दी एंड आपका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्विट्ज़रलैंड की वफाकी मुकन्ना के अख्तियारात की वजाहत करें। और अच्छा, इन तीनों के जो क्वेश्चन हैं ना, मैक्सिमम तीनों ही जो कंट्रीज़ हैं तीनों के ही 6 क्वेश्चन हैं, 5-6, जैसे कि 6 उसके थे और अब बाकी जो 4 इसके ऐड किए गए हैं। इसके बाद अमेरिका है इसके भी। इसी तरह अब यहाँ पे ये जो है इस पार्ट के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पार्ट 1 के 17 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसके मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आपके 27 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इस PDF में जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसमें जो पेजेस यूज़ हुए हैं 106 पेजेस का ये PDF है जो क्रिएट किया गया है आप लोगों की हेल्प के लिए। आई होप सो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी करेंगे और ना सिर्फ अच्छी तैयारी करेंगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी लेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।